हम मिलाप गार्डन मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट करती हैं मैडम साहबा, उनसे बात करेंगे कि जो इदारे हैं क्या यहाँ पर जो गरीब आदमी वन डिश कर रहा है, वन डिश पे काम कर रहा है, वन डिश खिला रहा है मेहमानों को, वो भी अगर बंद की जाए। शादी का मकसद खुशी में ज़ाहिर नाच गाना भी होता है, म्यूज़िक भी होता है। इस पर आजकल मरीम नवाज़ साहबा ने पाबंदी लगा दी, जबकि बड़े बड़े मार्केट बड़े बड़े होटलों में डांस भी हो रहा है, वहाँ पे यानी खाने भी ज़्यादा चल रहे हैं। क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है? हम आपको बड़ी मार्केट भी दिखाएंगे। जैसे कि हम चलते हैं हाल में जी, हम बात कर रहे थे कि जैसे कि मरीम नवाज़ साहबा आपने पाबंदी लाई, म्यूज़िक पर भी, कवाली नाइट पे भी पाबंदी लगा दी। गरीब आदमी के लिए पाबंदियां हैं, अमीरों के लिए क्या पाबंदी नहीं। बड़े शादी हालों में चले जाएं, वहाँ पे म्यूज़िक भी बज रहा है, 8-8 10-10 डिशें भी चल रही हैं। और यहाँ पर शादी हालों में वन डिश, वो भी गरीब आदमी मजबूरी से कैसे करता है, उस पर हम बात करेंगे मैडम साहबा से कि जो पाबंदियाँ लगी हैं क्या वो ठीक है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम साहबा, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं सर, कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि जो आजकल शादी हालों पे पाबंदी लगी हुई है, क्या वो आवाम के लिए ठीक है या नहीं? शादी का मकसद क्या होता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेडिंग है वो एक पूरी लाइफ की जो है एक मेमोरी, ठीक है, खुशी गम, यानी कि गम तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन एक फॉर लाइक ब्राइड और फ्रॉम ग्रूम के लिए खुशी का समा होता है। और उसको हमने जो है इसका, क्योंकि मैं एक एज अ मैनेजर जो हूँ इस फील्ड में, हमने उस चीज़ को लेके स्टार्ट से एंड तक लेके चलना होता है, ठीक है, और उसमें हमने अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि जो आपने अभी सवाल किया कि अपना जो पाबंदी लगा दी गई है अपना वन डिश पे, और डिफरेंस क्रिएट हो रहा है लाइक एक एलीट फैमिली में और एक लाइक जो इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते रिकवर, क्योंकि आज जो महंगाई का दौर है, इस दौर में गरीब जो है वो उसके पास पहनने को बिल, अपने घर के बिल जमा कराने को पैसे नहीं है, लेकिन वो वन डिश ठीक है, ये उनके लिए आपने एक अच्छा लिया। लेकिन बात आ जाती है जब एलीट क्लास पे, ठीक है, वहाँ पे आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जो है वो अपना वन डिश की वायलेशन भी है, वहाँ डिकोर एक्सपेंसिव्स है, वहाँ पे आप टाइम वायलेशन भी दे रहे हैं। तो डेफिनेटली जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहा है और वो आएगा, क्यों, वो जब तक आप इस चीज़ को जो है वायलेट नहीं करेंगे वो आएगा ही। तो मैं यही कहूँगी कि जो रूल आप अमीर के लिए दे रहे हैं वही गरीब के लिए हो। जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों में, ये जो है ये रॉन्ग है और ये सबको नज़र आएगा। तो बैन करना इट्स अ गुड थिंग, लेकिन फिर भी आप पैसे दे के, रिश्वत लेके ये चीज़ें करना, और ये होना है, ये इसको हम जितना भी इसको चुप कर दें, वो कहते हैं चुप करने वाली बात तो बन ही नहीं सकती सोसाइटी में। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह जैसे आपने बताया कि डीजे मामूल साइकिल के घर के फंक्शन के लिए जब तक डीजे ना हो तो शादी जो अधूरी होती है। ज़ाहिर है कि आप देखते हैं कि फिल्मों में भी नाच गाना जैसे होता है, तेल मेहंदी की रस्म में गाना होता है, सहेलियाँ गाने गाती हैं, वो खुशियाँ, यही खुशियाँ जो शादी पे होती है। अगर ये हुकूमत इस पर भी पाबंदी लगा देगी तो फिर लोगों की खुशियाँ कैसे पूरी होंगी और कैसे उनको मैनेज कर पाएंगे लोग? सर डीजे जो साउंड सिस्टम है उसको जो है बेसिकली वो इसलिए होता है कि उसमें एक तो आपको पता है कि एक गैदरिंग होती है, उसमें लोग आपस में जो है कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, वो लोगों की जो गॉसिप्स चल रही होती है खासकर लेडीज़ की, वो तो डीजे पे कवर हो जाती है, ठीक है। यू नो कि मल्टीपल जो पर्सनस आते हैं, किसी ना डिकोर पे बात करता है, कोई खाने पे बात कर, कोई ड्रेसिंग पे बात कर। हमारी ख़वातीन तो नॉर्मली ड्रेसिंग पे बात कर रही होती हैं, फिर अपनी अदर्स, ब्राइड ग्रूम, ईच एंड एवरीथिंग। तो डीजे का मकसद बेसिकली साउंड्स को और माहौल को, इन्वायरमेंट को, जो वेडिंग इन्वायरमेंट चल रहा है उसको ज़रा एक क्रिएट करना। और जिस तरह ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है, ठीक है, उस एंट्री के ऊपर जो है वो साउंड जब चलता है तो वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि एक माहौल बनता है कि वो आ रहे हैं और जिस तरह वो स्टेज पे जा रहे हैं, तो लाइक वो इस पर्पज़ के लिए होता है। लेकिन बात पता है क्या, इस पर बैन करना जो है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। वो क्यों? क्योंकि देखिए डीजे जो है वो साउंड जो है, अब आप डीजे बंद करवा दें, आपने बैन किया, बंद करवा दें,
तो लोग हमें आकर ये सवाल करते हैं, भाई ये तो मातम चल रहा है यहाँ पे, या कोई मिलाद का फंक्शन है, ये तो एक वेडिंग पर्पस है। तो अब आपको आपने कभी कभार नहीं कि भी ये मरियम नवाज की पाबंदी है, हुकूमत की पाबंदी है? सर आवाम को हम क्योंकि मैं एज अ मैनेजर इस फील्ड में, मैंने आवाम को ये हम ये सवाल उनको समझा के, लेकिन वो क्या है ना जी, साढ़े खानदान का फंक्शन है ते असी ते सन्नियां प्लैनिंगां कीतियां सी ते तुसी हुण साढ़े उत्ते असी किसी ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਆ। वो सीएम पंजाब अपने आप ਨੂੰ ही समझ रहे हैं, अपने आप ਨੂੰ उस टाइम समझ रहे होंगे ने। इस पे आप मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि नरमी की जाए और इदारों को भी थोड़ी सी सख्ती नहीं करनी चाहिए, इदारों को भी चाहिए कि वो आवाम के साथ मोहब्बत करें, उनको रिलीफ दें? सर बात ये है कि जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हैं ना, पहले आपका सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है आवाम। जो आप उनको पहले अपने एक कहते हैं ट्रस्ट लेवल पे लेके उनको बिल्ड करें। आपका काम था, आप सबसे पहले, मैं सीएम को यही कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, आपका काम था सबसे पहले आप मीडिया के सामने आती, एक कॉन्फ्रेंस करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि मैं ये वाला जो डिसीज़न लेने लगी हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे इस डिसीज़न के हक़ में, आपके पास आपका पंजाब पोर्टल है, आप उसके ऊपर जाकर अपनी फ़ीडबैक्स दें। अगर इसके ऊपर देखें, आप हर चीज़ में फ़ीडबैक लेती हैं माशाल्लाह, तो आप इस चीज़ में भी फ़ीडबैक जो है वो आपका बनता था। पहले आप हमें एतमाद में लें, हम आवाम हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई पार्लियामेंट अपनी कैबिनेट में ये डिसीज़न लें कि भाई हम ये रूल पास करने लगे हैं, क्योंकि जब तक आवाम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी ना, तो आप जितने मर्ज़ी रूल पास कर ले, उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब ये बताएंगे मसला, आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर रही हैं, मेलाप गार्डन जो है मार्की है, इसकी माशाल्लाह आप एज ए और जो है मैनेजमेंट जो देखती हैं, शादी हाल माशाल्लाह आपका खूबसूरत है, पैसा भी ठीक ठाक लगाया हुआ है, और यहाँ पे क्या इतनी इनकम निकलती है दारों को देखकर कि जो मालकान की जेब में भी कुछ चला जाए? सर पहले कोविड से पहले जो सिचुएशन थी पाकिस्तान की वो और थी। कोविड के बाद बहुत, आपको भी पता, अप्स एंड डाउन्स आए, हर बिज़नेस लॉस में गया है। हमने माशाल्लाह इस फील्ड में, ओवरऑल जो भी इस फील्ड में है, सबको पता है, पहले गैदरिंग, जो गेस्ट की गैदरिंग थी वो 1000+ हुआ करती थी, बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, हम कवर करते थे, आउटडोर इवेंट्स करते थे, बड़ा होता था। लेकिन वक्त के साथ कोविड के बाद गैदरिंग कम होती गई है, लोगों ने जो है वो इस चीज़ को कम करना शुरू कर दिया, और एक तरह से ये अच्छी बात भी है कि आप थोड़ा सा अपने एक्सपेंस को कम करें। लेकिन ये है कि उस वजह से भी हमें काफ़ी उसमें प्रॉब्लम आई है, क्योंकि लोगों का एक माइंडसेट बन गया, रोटी खुआओ, डिकोर कराओ तो बस जाओ, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये कह देना कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन एवरेज पे है। जी, जैसे कि अभी आप बात सुन रहे थे आवाम की राय नहीं ली मरियम नवाज साहबा ने। अगर वो आवाम की राय ले लेती हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें आगाही देती हैं कि जी मैं इस तरह की ये चीज़ें जो हैं उस पर मैं पाबंदी लगाने लगी हूँ, ताकि आवाम की राय लेती कि भी आवाम का क्या ख्याल है, आवाम मीडिया के ज़रिए मैडम साहबा को पैगाम देते कि ये ठीक है या नहीं। चाहे आपने देखें जी हर चीज़ पे पाबंदी लगाई और आवाम ने आपको फिर भी आपको जो बात है, आपकी जो बात है वो सारा आंखों पे रखी और आपको वेलकम किया। लेकिन मरियम नवाज साहबा, हम आपको ये कहना चाहते हैं अपने प्रोग्राम की वसासत कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम के साथ ज़्यादती ना की जाए, आवाम के साथ मोहब्बत की जाए, ताकि आइंदा इलेक्शन में भी जब आप खड़े हों, आवाम खुशी से आपको दोबारा वोट कार्ड दे और दोबारा वज़ीर आला बनाने की आपको ताकत दे, क्योंकि आवाम ही ताकत है, बाकी तो सारे मामले चलते रहते हैं। लेकिन इदारों को समझाएं कि आवाम के साथ नरमी से पेश आएँ, क्योंकि इदारे पाकिस्तान का एक हिस्सा है ज़रूर हैं, लेकिन आवाम भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जब तक आवाम है ये पाकिस्तान है। इसी पर हम आज अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मैडम साहबा से इजाज़त चाहते हैं कि फिर कभी किसी हाल में हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे प्रोग्राम, बड़े फंक्शन को भी दिखाएंगे कि वहाँ पे कितनी डिशें पक रही हैं और वहाँ डीजे कितने लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ एम अतिक शाह, 91 TV, लाहौर।